एल्कोहल एंड फिनोल, बताइए बेटा सुगंध। यस सर। क्या होते हैं बेटा एल्कोहल, क्या डेफिनेशन है? चलिए कोई बात नहीं, हेलो एल्केन के बारे में तो पता ही है ना आपको, जनरल बता देना, डेफिनेशन तो बताना, जनरल बताइए। हेलो एल्केन और हेलो एरिन होते कैसे हैं भाई? चेन की साथ किसी हाइड्रोकार्बन चेन में कोई हैलोजन थी तो वो हेलो एल्केन था, और चक्र में हैलोजन थी तो वो हेलो एरिन था। जनरल बात ये है, बोलो बेटा समझ में आई? यही था ना? यस सर। अभी यहां पर भी देखिए, हाँ बोलो। जब हाइड्रोकार्बन चेन के साथ OH होगा, जब हाइड्रोकार्बन चेन के साथ OH होगा तो बेटा एल्कोहल होगा, और जब चक्र के साथ किसी चक्र में रिंग में एल्कोहल होगा तो बेटा फिनोल होगा। इतनी बातें समझ में आती कि नहीं? सीधी सीधी बात समझ में आती कि नहीं? यस सर। चेन के साथ तो फिनोल होगा। हाँ, चक्र में OH होगा तो फिनोल होगा, चेन में OH होगा चक्र में सॉरी चेन में OH होगा तो एल्कोहल, यानी ये दोनों तो एल्कोहल हैं और ये फिनोल है। चेन में OH होगा फिनोल। जनरल बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ाया था, चेन में हाइड्रोकार्बन चेन में हैलोजन होता है तो हेलो एल्केन होता है, और हाइड्रोकार्बन चक्र में यदि हैलोजन होता है तो हेलो एरिन होता था। सेम कंडीशन यहीं पर है। एल्कोहल के लिए OH आएगा, जब चेन में OH होगा तो भैया एल्कोहल होगा, और चक्र में OH होगा तो फिनोल होगा। इतनी बातें क्यों समझ में नहीं आई तरीशी? तरीशी ठीक है बेटा, क्लियर है ना? यस सर। एल्कोहल और हाँ, एल्कोहल और फिनोल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये बना कब होगा? ये बना कब होगा एल्कोहल? क्या हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को OH के रिप्लेसमेंट के बाद नहीं बना होगा? ये जब ये हाइड्रोकार्बन होगा, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन होगा, उसके एक हाइड्रोजन को OH ने रिप्लेस करा होगा, तभी तो ये बना होगा कि नहीं बना होगा? बोलो। मैं आपसे कहूंगा C2H6 है और यहां पर OH है, तो OH ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा होगा, तभी तो बना होगा ये C2H5OH। बोलो। हाइड्रोजन एटम जो है OH से रिप्लेस हुआ होगा, तभी तो बना होगा कि नहीं बना होगा? क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। एल्कोहल्स एंड फिनोल, डेफिनेशन लिखिए। एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर फॉर्म्ड when a hydrogen atom when a hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic and aromatic respectively is replaced by OH group, बोलो बेटा।
क्या समझ में नहीं आया? सर आ गया। बेटा एलिफेटिक ये है सुगंध और एरोमेटिक रिंग है। यहां पर एलिफेटिक चेन की बात करते हैं, एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं, इतना तो क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। अभी एग्जांपल मत उतारना, या उतार लेना, नीचे लिख लेना, एक डेफिनेशन और लिखूंगा, दूसरी डेफिनेशन। जब कर लो बता देना। डन सर। हो गया बेटा कंप्लीट? यस सर। चलिए क्लियर हुआ ना? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, बोलो। नो सर क्लियर। आगे डेफिनेशन एक और लिख लेना, और करके यहां पर जगह ना हो तो एग्जाम्पल के बाद लिख लेना। और एल्कोहल, एल्कोहल्स एंड फिनॉल, alcohols and phenols are the compound, दिख रहा है ना? यहां पर कंपाउंड दिख रहा है ना? यस सर। कंपाउंड कंटेनिंग one or more हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ब्रैकेट में OH, दिख रहा है ना?
क्लियर है। ठीक है, यहां से और ये एक डेफिनेशन भी उतार लेना चाहिए। ये डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, जब जब कोई हाइड्रोकार्बन भी होगा और चेन वाला होगा, उसमें OH लगेगा तो अल्कोहल होगा, और चक्र वाले में OH लगेगा तो फिनॉल होगा। ठीक है बेटा, आर नोन एज, सर वन और मोर के बाद क्या लिखा है? वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल एल है यहां पर, एल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर नोन एज एल्कोहल एंड फिनॉल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है ना, XYL, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। Then sir, क्लियर है ना तरीशी? yes sir. चलिए, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, नंबर फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक
सेकंड है डाइहाइड्रिक और थर्ड है ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक, सेकंड है डाइहाइड्रिक और थर्ड है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखना जरा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप आए, लेकिन यदि यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर इधर दिख रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जब ओनली सिंगल OH ग्रुप हो, जब किसी एल्कोहल में सिंगल OH ग्रुप हो तो वो मोनोहाइड्रिक होते हैं। जब सिंगल OH ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रिक होते हैं, और जब दो OH ग्रुप हो, जब दो OH ग्रुप होंगे तो डाइहाइड्रिक होंगे। तो डाइहाइड्रिक होगा CH2OH, CHOH एंड CH2OH। क्लियर समझ में आया कि नहीं? ट्राई बाद में कराता हूं, जगह नहीं बचेगी। दोनों की बात समझ में आई कि नहीं आई? सॉरी, यस सर। ये गलत हो गया, ये यस। अब ठीक है, ठीक है। किसी एल्कोहल में एक OH ग्रुप होगा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा, दो OH ग्रुप होंगे तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा, और तीन OH ग्रुप होंगे तो कौन सा होगा तरीशी? तीन OH ग्रुप होंगे तो बेटा सर ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो क्लियर है ना बात? क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एल्कोहल्स हैविंग one hydroxyl group, यानी OH attached to one carbon atom, of a compound। फॉर एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल, ठीक है बेटा? डाइहाइड्रिक के लिए एल्कोहल्स हैविंग two hydroxyl group OH attached to two carbon atom of a compound are known as dihydric alcohol। इसका एग्जाम्पल ये रहा। बोलो बेटा, कुछ समझ में नहीं आया हो तो? जब एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक, दो OH होंगे डाइहाइड्रिक, और तीन OH होंगे तो ट्राइहाइड्रिक। इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछिए। नो सर, क्लियर है। क्लियर है तो कॉपी कीजिए फटाक से। दिख रहा है ना? यस।
ट्राईहाइड्रिक की डेफिनेशन अपने आप लिखिए, ट्राईहाइड्रिक की डेफिनेशन खुद लिखो। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल हैविंग, 3 कर देना है। हाँ बेटा, थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू थ्री कार्बन एटम ऑफ अ कंपाउंड are known as trihydric alcohol। क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो जहां टू था वहां पर 3 कर देंगे। कोई भी एक एग्जाम्पल दे देना। फॉर एग्जाम्पल CH2OH, CHOH and CH2OH। तीन OH होंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए, ये थे एल्कोहल की क्लासिफिकेशन और सबसे पहले था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अब है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा? तरीशी बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे थे मुझे बताएंगे एक बार फिर आप? Sir, alcohols having one hydroxyl group attached to one carbon atom. वेरी गुड। तो एक OH से जुड़ेगा तो मोनोहाइड्रिक होंगे। बोलो बच्चे। Yes sir. अभी यहाँ पर क्या है, सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 3 स्टेज हैं, यहाँ पर समझ लेना। कौन कौन सी? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा है भाई टर्शरी एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल
तीन पार्ट में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। बोलो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का डिवाइडेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। हाँ, अब देखना जरा, मैंने बताया था CH3 CH2OH। जब ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा? प्राइमरी। जब OH जिस हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है वो भी एक ही हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा तो क्या होगा भाई? प्राइमरी होगा कि नहीं होगा? बोलो। ठीक है ना। सेकेंडरी की क्या एग्जांपल था? जब OH जिस हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा वो कितने एल्किल रेडिकल से जुड़ना चाहिए? वो 2 एल्किल रेडिकल से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ये तो था। यस सर। तरीशी, मेरी बात समझ में नहीं आई थी क्या बेटा कल? और टर्शरी की बात क्या करेंगे? OH जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कितने से जुड़ा होना चाहिए? सर 3 एल्काइल रेडिकल से जुड़ा होना चाहिए। बोलो। यस सर। इसे बोलते हैं 1 डिग्री, इसे बोलते हैं 2 डिग्री और इसे बोलते हैं 3 डिग्री। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ पहले तीनों के एग्जांपल में। OH जिस हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है वो सिंगल रेडिकल से जुड़ा है, प्राइमरी। OH जिस हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है वो 2 रेडिकल से जुड़ा होना चाहिए, सेकेंडरी। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाद 3 एल्काइल रेडिकल होने चाहिए तो होगा टर्शरी। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? नो सर। चलिए डेफिनेशन लिखना। in these alcohols the OH group is attached to primary, secondary and tertiary carbon atom। respectively। बोलो बेटा, क्या समझ में नहीं आया? इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम रेस्पेक्टिवली। तो जो OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ेगा वो कैसा होगा? प्राइमरी अल्कोहल। जो OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ेगा वो कैसा होगा? सेकेंडरी। और जो OH ग्रुप टर्शरी कार्बन एटम से जुड़ेगा वो कैसा होगा? टर्शरी अल्कोहल। बात समझ में आती कि नहीं आती है? क्लियर है? यस सर। चलिए कॉपी कीजिए।
डन सर। हो गया बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर, क्लियर है। चलिए आगे डेफिनेशन है भाई, एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल। और दूसरी डेफिनेशन है बेंजिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल और बेंजिलिक एल्कोहल, ठीक है? बोलो बेटा। मैं इनका एग्जाम्पल बता देता हूं आपको पहले। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये एलिलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है और बेंजिलिक का एग्जाम्पल ये है। बेंजिलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल ये है। बताइए, एग्जाम्पल देख के कुछ याद आ रहा है आपको? एग्जाम्पल देख के कुछ याद आ रहा है क्या? बताओ बेटा। एलिलिक एल्कोहल में और बेंजिलिक एल्कोहल में कुछ याद है? वहां पर एलिलिक हैलाइड था और बेंजिलिक हैलाइड था। हेलो एल्केन में पहले मुझे ये बताइए कि आपने हेलो एल्केन, हेलो एरीन में आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेंजिलिक और एलिलिक? सर पढ़ा था। अब समझ लीजिए मेरी बात को जरा, देखना जर्नल सिखा रहा हूं बस, खाली आपको ऐसे समझ में जाएगा। ये ग्रुप लगा है, ग्रुप जिस हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है, जिस रेडिकल से जुड़ा है CH2 से, जिस रेडिकल से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्डेड है और उससे आगे वाला डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो वो एलिलिक होगा। ये पहले वाला सिंगल बॉन्ड और आगे वाला डबल बॉन्ड तो एलिलिक होगा। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? यस सर। यहाँ पर OH के बाद पहले वाला जो कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा और उसके बाद एक रिंग होगा, तो वो बेंजिलिक होगा। बोलो। ओके सर। क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है ना बेटा? यस सर। और मुझे ये बताइए, ये कौन बताएगा कि इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? जब सिंगल बॉन्डेड होता है तो मैंने बताया था आपको कि ये sp3 है। ठीक है, बोलो बोलो बच्चों। सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, समझ में आता है कि नहीं आता? तो इस पर कौन सा होगा? CH2 पर बोलो, CH2 पर कौन सा होगा? sp3। sp3 होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड ही है तो sp3 होगा। तो हम डेफिनेशन sp3 हम डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे। मैंने तो आपको जनरल बता दिया, मैंने आपको जनरल बता दिया, सीधी सीधी बात बता दी है आपको, बिल्कुल देसी बात बता दी है कि पहले सिंगल बॉन्ड होगा और फिर डबल बॉन्ड होगा। लेकिन डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, डेफिनेशन जब सिंगल बॉन्ड है उसे हम sp3 बोलेंगे बस। बोलो, यहां पर भी OH जो होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा और फिर बेंजीन रिंग होगा, तो सिंगल बॉन्ड ना बोल के मैं उसे sp3 बोल लूंगा। जहां भी sp3 बोलूंगा समझ लेना वो सिंगल बॉन्ड है, जहां sp3 बोल लूंगा समझ लेना वो सिंगल बॉन्ड है। बोलो,
यस सर। क्योंकि डेफिनेशन तो मुझे स्टैंडर्ड लिखनी होगी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। इन दीज कंपाउंड OH ग्रुप, यहां लिख देता हूं, दिख रहा है ना? यस सर। In these compound OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom next to the carbon double bond और एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल ये आगे है। इन दीज alcohol OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। क्या बात समझ में नहीं आई? पूछिए। क्या बात समझ में नहीं आई? पूछिए बेटा। बोलो। तरीशी समझ में आया बेटा? OH सिंगल बॉन्डेड फिर डबल बॉन्डेड, OH सिंगल बॉन्डेड फिर डबल बॉन्डेड, OH सिंगल बॉन्डेड और फिर उसके बाद बेंजीन रिंग। दिख रहा है ना साहब? यस सर। ठीक है।
डन सर। हो गया बेटा? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर है ना सब कुछ अभी तक? सर जो डबल बॉन्ड के बाद फिर से सिंगल बॉन्ड आएगा ना? क्या बोला बेटा? सर जो एलाइलिक अल्कोहल है उसमें डबल बॉन्ड के बाद फिर से सिंगल बॉन्ड आएगा ना? इधर यस सर। जी चैन आगे बढ़ेगी। यस सर। हाँ, फिर सिंगल बॉन्ड। ओके सर। ठीक है ना? यस सर, क्लियर है। ठीक है बेटा, आज इतने रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे, है ना? कल नोमेनक्लेचर करेंगे, इसके आईयूपीएसी नेम करेंगे। और चलो ठीक है, आज इतने रखते हैं। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।